और राजस्थान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। आज भी 7 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। अप्रैल के पहले सप्ताह में भी सिस्टम का असर रहेगा। सोमवार को इस सिस्टम का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। कोटा में कुछ जगहों पर तेज बारिश हुई। वहीं दिन के तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जारी है। आज भी 7 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। अप्रैल के पहले सप्ताह में भी इस सिस्टम का असर रहेगा। सोमवार को इस सिस्टम का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कोटा में भी तेज बारिश का असर देखने को मिला। वहीं कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। दिन के तापमान में बारिश के बाद 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, जहां बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ठंडा हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके बाद किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है। तो राजस्थान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। नागौर, कोटा, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में आधे घंटे तक ओले गिरे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, खैरथल, तिजारा, कोटा, बारा और पोखरण की ये तस्वीरें हैं। प्रदेश भर में आंधी और बारिश का दौर जारी है और भीषण गर्मी से जहां राहत मिली है, तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मौसम विभाग की माने तो आज भी 7 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। तो देखिए, आंधी बारिश और ओले वृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो दूसरी ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। और आज भी 7 जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, जिससे आंधी बारिश हो सकती है। तो नागौर, भीलवाड़ा समेत प्रदेश भर के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, जैसलमेर, कोटा, बारा और खैरथल, तिजारा के साथ सवाई माधोपुर में बारिश का दौर देखने को मिला। और हमारे साथ संवाददाता प्रकाश नागौर से जुड़ गए हैं, वहीं बूंदी से भवानी सिंह जुड़ गए हैं। क्या कुछ मामला है? ये बारिश के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्या हालात हैं अभी बूंदी और नागौर में? जो कल ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने किसानों को ये कहा जा सकता है कि राम रूठा है अब रात से आस है, यानी कि किसानों की जो घर पर पकने की फसल, जो पकी हुई फसल थी, घर जाने को थी, मंडी में जाना था, लेकिन बेमौसम बारिश ने देखिए फसल को किस प्रकार यहाँ पर जो खड़ी फसल थी उसको गिरा दिया है और किसानों की कहीं न कहीं इससे खस्ता हालत हुई है। दूसरी ओर बात करें तो गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। पहले ही ये कहा जा सकता है कि घनी बारिश हुई, ज़्यादा बारिश होने के चलते यहाँ किसानों को एक फसल से पहले ही हाथ धो चुके थे। अब फिर बेमौसम बारिश ने गेहूं की खड़ी खेतों में फसल जो थी उसको भी बर्बाद कर दिया है। किसान हमारे साथ है। काका जी, किस प्रकार क्या नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत नुकसान हुआ है इसमें। अच्छा, क्या आस थी आपको? आज थी भाई, बढ़िया गाँव तो मिलेगा, गड्ढा खत्म हो गया तो फिर भी नहीं मिला। ये भी जा रहा है। अच्छा, तो खराब हो गया पूरा गेहूं की फसल? खराब हो, एक बरका खराब ही होगा। ये कितने दिन में अगर बारिश नहीं होती तो घर ले जाते आप इसको? ये 2-4 दिन में ही चल जाता है। देखिए, 1-2 दिन में इस फसल को ये घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। कटने की कगार पर ये फसल है। ये जो गेहूं है, ये गेहूं की जो बालियां हैं पककर सूख गई थी, यानी कि ये किसान इन बालियों को अपने घर पर फसल की कटिंग और यहाँ पर मशीनों से इसकी निकलवाई होती, उसके बाद में अपने घर लेकर जाता और मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाता। लेकिन अब बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने इस फसल को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया है। अब ये जो गेहूं की फसल है ये भीज गई है। अब भीजने के बाद इसके दाम भी कम मिलेंगे? दाम कम मिलेंगे, कलर फेट होगा इसका। अच्छा, दाना फीका पड़ गया? दाना फीका पड़ गया। अच्छा।
ये हुआ। तो देखिए कहीं ना कहीं जो फसल बची है बारिश के बाद भी, उससे ये कहा जा सकता है मंडी में जो किसान इसे लेकर पहुंचेंगे वहां पर इन किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान दामों में भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हुई है, दाने भीगे हैं और गेहूं का दाना भीगने के बाद में उसका कलर जो है वो फीका हो जाता है, यानी कि चमक कम हो जाती है। इससे व्यापारी इसे कम दाम में ही खरीदेंगे। अपने आप में कहा जा सकता है, मेरे पीछे जो गेहूं का खेत है, देखिए किस प्रकार बारिश के बाद में सीलन इन गेहूं की बालियों में आ चुकी है और ये बालियां भीगने के बाद अपने आप में किसानों की कमर तोड़ती हुई आपको दिखा देगी, क्योंकि बालियों की टूटी हुई टहनियां किसानों की कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब किसान हमारे साथ, एक बार उनसे बात करेंगे। इससे जानवरों को जो चारा था वो भी खराब हुआ है? खराब हो गया ना, पीड़ा पड़ गए। अच्छा, तो उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई? होगी ना समस्या, काला पड़ेगा तो कमी खाएगा इसको भी। अच्छा, तो देखिए कहीं ना कहीं पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था अब किसानों को उचित करनी पड़ेगी, क्योंकि किसानों के लिए गेहूं ही एक ऐसी फसल थी जो मानव जीवन के साथ साथ जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में जो गेहूं की फसल बेमौसम बारिश में भीगी है, यहाँ पर जो फसल है ये खराब हो चुकी है, यानी कि दाना भीग चुका है, चमक जो है इसकी कम पड़ी है। व्यापारी, मैं लौटूंगी आपके पास, पहले नागौर का भी रुख कर लेते हैं कि किसान वहां पे किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं बारिश के बाद जो फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो क्या वहां पे किसान कोई विशेष तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी जो फसलें बर्बाद हो गई हैं उसको लेकर क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि कल देर रात करीब 10 से 11 बजे के बाद यहाँ पर जो तेज बारिश हुई है, जिसके साथ ओलावृष्टि भी यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिली है, जिसके बाद क्षेत्र में जो मौसम पलटा है, जिससे किसान है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रभावित हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं अभी एक सरसों के खेत में खड़ा हूँ, जहाँ पर जो सरसों की फसल है उसे काट कर यहाँ पर जो ढेर के रूप में यहाँ पर रखा गया है और इस ओलावृष्टि के अंदर ये फसल पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अभी इस फसल का ये आगे काम में लेंगे और आगे इन फसल को इनमें कितना नुकसान हुआ है। कल रात भारी ओलावृष्टि हुई है और जो सरसों की फसल है वो यहाँ पे ढेर खराब हो गया है। अब क्या आगे की आपकी रणनीति रहेगी? कल रात में आई बारिश, उसके साथ ओलावृष्टि भी थी, तो वो ढेर टिकी हुई, अब ये सड़ जाएगी बारिश से और गाँव भी खड़े हैं, ये सब गोड़े सारे नष्ट हो गए। तो अब इसको तैयार करने में आपको क्या अलग जो तैयारी करनी पड़ेगी, किस प्रकार आप इसका जो दाना है वो निकालेंगे? अब तो कुछ नहीं है, सड़ गया, खराब हो गए, भाव नहीं मिलेंगे इसमें और सरकार से मांग है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे नुकसान का। तो देखिए कि किस प्रकार किसानों ने बताया कि जो सरसों की फसल है वो पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। जो ढेर लगाए गए हैं, हालांकि इन्हें जो ये 1 ही 2 दिन के अंदर ही इसको ये फसल ढेर को यहाँ से फसल निकालने की जो तैयारी थे वो करने में लगे हुए थे, लेकिन जो बारिश की वजह से यहाँ पर जो ये पूरी जो फसल है वो खराब हो गई। इसके साथ ही इसबगोल जीरे की भी फसल यहाँ पर बड़ी मात्रा में बोई जाती है, वो भी खराब हो गई है। हमारे साथ एक किसान और मौजूद है। यहाँ पर आपने इसबगोल की जो खेती कर रखी है, अब उस पर इस बारिश का क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत नुकसान हो गया, इस सब में बहुत जड़ गया है, कल रात में बहुत गड़ा पड़ा है, नुकसान हो गया। सरकार ये मांग करते हैं जो मुआवजा अच्छे तरह से दिया जाएगा। किसान की बहुत हालत खराब हो चुकी है। मंडी में अब आप जिसे ले जाएंगे तो क्या मंडी में इसके क्या भाव मिलेंगे? अब आपको वो तो आधा भाव नहीं तो मिलेगा, कहाँ है, वो तो नाश हो गई, इस सब तो जड़ चुका है, गेहूँ भी खराब हो चुका है, ये रायड़ा भी खराब हो चुका है, आधा भाव मिलेगा। जी, किसानों की पीड़ा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अब किसानों की ये पीड़ा है और दर्द इनका सामने आ रही है कि जो ये फसल है ये मंडी में ले जाने पर भी इनको। लेकिन मैं एक बार फिर से बूंदी का रुख कर लेती हूँ। भवानी बताएंगे वहां पे कि किसानों ने किस प्रकार की अब तैयारी की है। हालांकि बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन क्या वो कुछ अलग तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो इन फसलों को बेचेंगे? बिल्कुल, देखिए तैयारी की बात करें तो अभी मौसम विभाग का अलर्ट है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता बता रहा है। ऐसे में अब किसान असमंजस में बड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर काटता है तो कटी फसल में और ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। फिलहाल बात करें तो आज सूर्यदेव ने अपना दर्शन दिया है और कल की बारिश के बाद में आज तेज धूप फिर से देखने को मिली है। अगर आज और 4 दिन में, अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं होती है
तो बची हुई जो किसानों की फसलें हैं वो मंडी और घर तक पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि फसल खराब होने से, बेमौसम बारिश होने से मवेशियों के चारे का भी नुकसान यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ रहा है। अपने आप में जो ये कहा जा सकता है कि राम तो रूठा है अब राज से, किसानों का आस है, यानी कि उचित मुआवजा मिले तो किसानों को कुछ राहत मिले। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की भी यही कोशिश रहेगी कि किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिले ताकि किसानों को थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके। तो प्रकाश का फिर से एक बार रुख कर लेती हूं मैं कि वहां पे किसान क्या कुछ कह रहे हैं मुआवजे को लेकर। जी बिल्कुल, मैं अभी जिले के आकला गांव के अंदर मौजूद हूं, जहां पर किसानों की मांग है कि अब अगर उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो उनकी आजीविका है जो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। किसानों का कहना है कि जो जिस भाव का जहां अब 6 से 7 हजार रुपये भाव मिलना था उसे अब मंडी में ले जाने पर 2 से 3 हजार रुपये, यानी किसानों की कहना है कि अब इनके खर्चा जो लगा है, लागत आई है, वो भी खड़ी नहीं होगी। जो आपके यहाँ पर नुकसान हुआ है, अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मुआवजा दो, ये सरकार किसान बावड़ा का माटी चाहते किसान मोहताजी आधा भाव में जाए, किसान बिना कुछ सरकार आपने जब इसकी कितनी लागत आई है, जब इस फसल को लगाया था, अब आपको इसकी कितनी लागत मिलेगी? लागत हम कहीं आधा कहीं लागत हुई पास उम्र करने द्वारा डीजल कम लाओ, डीजल महंगो, टिकट महंगो करा। किसानों का कहना है कि जो लागत इन फसल को लगाने में आई है वो लागत ही अब इनकी वापस नहीं निकल रही है, जिस पर कहीं ना कहीं किसानों की आजीविका पर बहुत ही गहरा असर है, वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही किसानों की मांग है कि उन्हें नुकसान तो हुआ है, लेकिन प्रशासन की यही तैयारी रहेगी कि उनको आर्थिक नुकसान की थोड़ी भरपाई की जाए, उन्हें मुआवजा दी जाए। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।